अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर और मैं हूं आपका दोस्त गाजी। अर्तुगरुल गाजी की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पिछली किस्त में आपने देखा कि हलीमा, उसके वालिद और उसके भाई पे कुर्दोगलू की मुखबरी के बाद कारातोइगर के बंदे हमला करते हैं, जिसे अफसीन पाशा कमाल जिम्मेदारी से उन हमलावरों को शिकस्त देता है और हलीमा और उसके वालिद और भाई की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ कारातोइगर टाइटस को बता देता है कि उसके भाई को अर्तुगरुल ने कत्ल किया और अर्तुगरुल और उसके साथी तुर्गत के जख्म को देखने के लिए जिस जगह रुकते हैं वहाँ इब्नुल अरबी अचानक से आ जाते हैं और तुर्गत का इलाज करने लगते हैं। और सुलेबी किले में आपने देखा कि उस्ताद आज़म अपनी एक ख़ास सिपाहियों की फ़ौज तैयार करके काई कबीले की तरफ रवाना करते हैं। तो नाज़रीन, चलिए अब चलते हैं हम 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से पहले मिल सकें। तो नाज़रीन, 5वीं किस्त में कुछ यूँ होता है कि सुलेमान शाह कुंदुकतों को कहता है कि वो तमाम कबीले का सामान तिजारत इकट्ठा करे और अपने सिपाहियों के साथ सामान तिजारत का काफिला लेकर जाए। उधर टाइटस अर्तुगरुल को पहचानने के बाद हल्ब के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ अर्तुगरुल के लिए कोई जाल बिछा सके। अर्तुगरुल, इब्नुल अरबी और उसके साथी हल्ब पहुँच जाते हैं और टाइटस उनका पीछा करता है। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को अपनी दरसगाह ले जाते हैं और हल्ब के सुल्तान से मिलने का कहते हैं। कबीले में सुलेमान शाह और खाइमा खानम अर्तुगरुल की हल्ब से वापसी पे उसके निकाह की बात करते हैं। खाइमा खानम कहती हैं कि सलजान की बहन गोकची अर्तुगरुल के लिए अच्छी रहेगी। सुलेमान शाह कहते हैं कि गोकचे और अर्तुगरुल की मर्जी भी जानना होगी। तो उधर हल्ब में अर्तुगरुल सुल्तान शहाबुद्दीन से मुलाकात के लिए उसके महल जाता है और उनसे कहता है कि हमें हल्ब में ज़मीन चाहिए, जिसके बदले में हम आपको अपने तमाम जंगजू देंगे, जिनकी तादाद 2000 है। जबकि सुल्तान शहाबुद्दीन कहते हैं कि आपके सिपाहियों की तादाद बहुत कम है, आप जा सकते हैं। इतने में अर्तुगरुल दरबार के सिपाहियों के हमले से अपना बचाव करता है तो अमीरुल अजीज़ भी आ जाते हैं और खुश होकर कहता है कि इशाइये में इन सबसे मुलाकात होती है, मुझे कबाइलियों के किस्से सुनने में बहुत मज़ा आता है। उधर कुर्दोगलू कारातोइगर के पास जाता है और उसे मुखबरी करता है कि कुंदुकतू सामान तिजारत का काफिला लेकर निकलेगा तो तुम उस पर हमला कर देना। कारातोइगर कहता है कि मुझे सिर्फ नोमान आफंदी चाहिए। तो कुर्दोगलू कहता है कि मैं तुम्हें नोमान के साथ साथ सुलेमान शाह भी दूंगा, बस तुम वो करते जाओ जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। जब तुम सामान तिजारत के काफिले पर हमला करोगे तो सुलेमान शाह कभी चुप करके नहीं बैठेगा। कबीले में कुंदुकतू काफिले में सामान तिजारत ले जाने की गिनती करता है। उधर अमीर अल अजीज़ का नाइब नासिर भी असल में सुलेबियों का मददगार होता है। टाइटस उसे कहता है कि मेरा काम आज रात ही हो जाना चाहिए। अमीर अल अजीज़ के दरबार में जाने से पहले अर्तुगरुल और उसके साथी नहाने के लिए हमाम में जाते हैं तो पीछे से उनके हथियार चुरा लिए जाते हैं। अर्तुगरुल ने अपना हथियार छुपाया होता है, इसलिए उसकी तलवार वहीं रहती है। अमीर अल अजीज़ खाने से फारिग होकर कहते हैं कि आपके लिए तहाइफ है, और वो तहाइफ वही हथियार होते हैं जो अर्तुगरुल के साथियों के गायब हुए होते हैं। अमीर अल अजीज़ ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने का कह देता है कि जो लोग अपने हथियार की हिफाजत नहीं कर सकते वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे। अर्तुगरुल के दोबारा कहने पर वो कहता है कि ठीक है, अभी आप लोग आराम करें, मैं वज़ीरों से मशवरा करके बताऊँगा। दरबार के मेहमान खाने में टाइटस वहाँ की मोमबत्तियों में बेहोशी की खुशबू मिलवा देता है। जब अर्तुगरुल और उसके साथी उसी मेहमान खाने में इबादत के बाद लेटते हैं तो खुशबू का असर शुरू होने लगता है और अर्तुगरुल बेहोश होते होते गिर जाता है। जबकि इब्नुल अरबी अपनी दरसगाह में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा के बाद जिक्र कर रहे होते हैं कि उन्हें अर्तुगरुल की मुश्किल में होने का एहसास होता है और वो अर्तुगरुल की ख्वाब में आकर उसकी मदद करते हैं। अर्तुगरुल को गैब से आवाज़ आती है कि उठो मेरे बेटे उठो, और इसके साथ ही किस्त नंबर 5 भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं आपसे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।